नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स, स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive। शहर में अपनी नौयत की शदीद तरीन बारिश, नशेबी इलाके से रेआब, मकानात में पानी दाखिल, ट्रैफिक जैम, 2 व्हीलर्स पानी में बह गईं, सैलाब के मनाजिर, अवाम को मुश्किलात, मजीद बारिश की पेश कयास। ऐप डिजाइन के शोबे में आलमी कायद के तौर पर रियासत को मुस्तहकम बनाने के लिए हुकूमत पुरअज़्म। इंडिया 25 बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से नायब वज़ीर आला का खिताब। बरतानवी यूनिवर्सिटीज में सहूलतें फराहम करें, तेलंगाना के तलबा को फायदा होगा। बरतानवी हाई कमिश्नर से वजीर आला रेवंत रेड्डी की अपील। चारशंबे की रात हुई शदीद बारिश के दौरान बलकमपेट अंडर ब्रिज में 2 व्हीलर के फिसलने से नौजवान की मौत। अफजल सागर नाले में बहने वाले एक नौजवान की लाश 70 किलोमीटर दूर दस्तयाब।
आंध्र प्रदेश शराब स्कैम मामले में हैदराबाद, चेन्नई और दूसरे मुकामात पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के धावे। और रेलवे पुलिस ने मुंबई गांजा मुंतकिल करने की कोशिश को बनाया नाकाम, पेडलर गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जुमेरात को भी गरजो चमक के साथ शदीद बारिश हुई है। मशरकी, मगरबी, शुमाली और जनूबी जोन्स में 1.5 घंटे तक हुई बारिश से सड़कें, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब देखे गए। खैरताबाद, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, पंजागोट्टा, सोमाजी गोड़ा, टोली चौकी, शेखपेट, नारसिंगी, मणिकुंडा, खाजागोड़ा, गंडीपेट, मेहदीपट्टनम, नामपल्ली, मियापुर, माधवपुर, आरसीपुरम, शेरलिंगमपल्ली, कुतबुल्लापुर, फिल्मनगर, कुशाईगुड़ा, अमीरपेट, एसआर नगर, एर्रागड्डा, सेक्रेटेरिएट, अत्तापुर, राजेंद्र नगर, शिवरामपल्ली, चंद्रायनगोट्टा, बनलागुड़ा, फलकनुमा, बारकस, हुसैनी आलम, चारमीनार, याकुतपुरा, दबीरपुरा, चादरघाट, मलकपेट, अलवाल, गजुला, रामारम, तिरमलगिरी, नागारम, एलबी नगर, उप्पल, नागोल, सिकंदराबाद, मुशीराबाद, लालागुड़ा, तारनाका, रानीगंज और बेगमपेट में शदीद बारिश हुई है। बारिश के बाद सड़कों पर जमा पानी की निकासी के लिए बलदिया कमला चौकस देखा गया। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सड़कों पर जमा पानी की वजह से ट्रैफिक का रुख बाज़ मुकामात पर मोड़ दिया गया। शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 बार शदीद बारिश हुई है। कई मकानात और दुकानों में जुमेरात को पानी के दाखिल होने की भी शिकायत मौसूल हुई हैं। आवाम को 1.5 घंटे की बारिश से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। चारशंबे की रात सिकंदराबाद के अलावा मशरकी जोन और मगरबी जोन के कई इलाके मुतासिर हुए थे। ताहम जुमेरात की दोपहर हुई बारिश में जनूबी शहर के कई इलाकों में बारिश का असर देखा गया। बाज़ मकामात से बरक़ी के मौजूद होने की भी शिकायत मौसूल हुई हैं। आवाम से बारिश के दौरान गैर ज़रूरी बाहर न निकलने का मशवरा दिया गया है। ख़ास तौर पर बारिश का पानी अगर कहीं जमा हो रहा है तो वहाँ से गुजरने की कोशिश न करें। महकमे मौसमियात ने हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में रात देर गए भी बारिश की पेशकयासी की है। इससे पहले हैदराबाद और सिकंदराबाद में चारशंबे की रात भी कई इलाकों में बादल फट पड़े। शदीद बारिश से सैलाब की सूरत हाल देखी गई। ज़्यादातर सिकंदराबाद का इलाका चारशंबे की रात गैर मामूली तौर पर मुतासिर देखा गया। मुशीराबाद में सबसे ज़्यादा 184.3, भोलकपुर में 155.5, चिलकलगुड़े में 147.5, मिट्टूगुड़े में 140.4, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद 139, बंसीलालपेट 135, सीताफल मंडी 134, निंगमपल्ली 129, हिमायतनगर 127.8, मारटपल्ली 127, मियापुर 127, बेगमपेट 110, गच्चीबौली 122.5, श्रीनगर कॉलोनी 108, शेखपेट 108, अमीरपेट 108, बंजारा हिल्स 105, चंदानगर 100, यूसुफगुड़ा 85, टोली चौकी 78, गोलकुंडा 73, आसिफ नगर 71, मलकाजगिरी 64, तिरमलगिरी 52, अलवाल 52, अंबरपेट 52, माधवपुर 51 और जुबली हिल्स में 44 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई मुकामात पर 2 व्हीलर्स के पानी में बहने की इत्तलात हैं। नशेबी इलाकों में पानी में फंसने वाले अफराद को मकामी अफराद की तरफ से बचाया गया। पुलिस और हाइड्रा की टीमें चारशंबे की रात देर गए तक सड़कों पर मुतहरिक देखी गई। ट्रैफिक पुलिस के मुलाजमीन भी पानी की निकासी और ट्रैफिक की मौसर बहाली में मुतहरिक नजर आए। मेयर हैदराबाद विजयलक्ष्मी ने बारिश से मुतासरा इलाकों का रात में दौरा किया, बचाव राहत कार्य के कामों की निगरानी की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असेंबली कारवान कौसर महिउद्दीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए बचाव राहत कार्य के कामों की निगरानी की। रात देर गए तक भी बाज़ इलाकों में बरक़ी मजदूदी और ट्रैफिक जाम की इत्तलात मिली। वारसीगुड़े के इलाके में मस्जिद में पानी दाखिल हो गया। मुकामी अवाम ने पानी की निकासी अंजाम दी। दूसरी तरफ मुकामी अवाम ने कई मकामात से घरों में महसूर लोगों को बाहर निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मकानात में पानी के दाखिल हो जाने से अवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आईं। महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि जुमेरात की रात में भी बारिश का इम्कान है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि ऐप डिज़ाइन के शोबे में आलमी क़ायद के तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए तेलंगाना हुकूमत पुरज़्म है। ये बात डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने UX इंडिया 25 बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के आगाज़ के मौके पर कही। फाउंडेशन की कॉन्फ्रेंस में UMO,
और हाईटेक सिटी में मुनक्किद हुई, जिससे IT1 सीरीज के वजीर यहां पर डी श्रीधर बाबू के साथ मिलकर इफ्तिताह किया गया। नायब वजीर आला ने कहा कि हैदराबाद हर नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए कायदाना मुकाम हासिल कर रहा है और AI टेक्नोलॉजी के आलमी मरकज के तौर पर उभर रहा है। उन्होंने मंदूबीन से अपील की कि वो रियासत के माहौल, सकाफत, टेक्नोलॉजी शोबे में अपने तजुर्बात हुकूमत के साथ शेयर करें। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि डिज़ाइन सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि समाजी तब्दीली का हथियार होना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि हैदराबाद को वर्ल्ड डिज़ाइन कैपिटल के तौर पर उजागर करने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। इस मौके पर उनका कहना था कि ऐप्स तभी कामयाब होते हैं जब वो सारिफिन के लिए दोस्ताना हो। इसीलिए हुकूमत तेलंगाना डिजिटल इंक्लूजन को फरोग देते हुए स्टार्टअप्स को सहारा दे रही है। जल्द कायम होगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डिज़ाइन। IT व इंडस्ट्रीज के वजीर श्रीधर बाबू ने ऐलान किया कि हुकूमत जल्द ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डिज़ाइन कायम करने जा रही है ताकि हैदराबाद को आलमी डिज़ाइन हब में तब्दील किया जा सके। उन्होंने कहा कि टी हब, टी वर्क्स और WE हब के जरिए रियासत को इनोवेशन हब बनाने के बाद अब हुकूमत AI हब इनोवेशन के जरिए डिजाइनिंग पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। हिंदुस्तान में मुतय्यन बरतानवी हाई कमिश्नर लैंडी कैमरून ने जुमेरात को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान बरतानवी हाई कमिश्नर ने तेलंगाना के तलबा के लिए बरतानवी हुकूमत की मेरिट तलबा के लिए बावखार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से वाकिफ कराया। वज़ीर आला ने बरतानवी हाई कमिश्नर पर जोर दिया कि बरतानवी यूनिवर्सिटीज़ में सहूलतें फराहम करें ताकि तेलंगाना के तलबा को आला तालीम के हुसूल में फ़ायदा हो। मिर्यालगुड़े के रुकन असेंबली बी लक्ष्मण रेड्डी और उनके अहल खाना ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए 2 करोड़ रुपए का चेक वज़ीर आला को पेश किया। रुकन असेंबली ने बताया कि ये रकम उनके हल्के के किसानों पर खर्च की जाए और 1 लाख किसानों को फीकस 1 यूरिया बोरी मुफ्त फराहम की जाए। हाल ही में रुकन असेंबली के फर्जंद साहिब प्रसन्ना की शादी हुई थी। इस मौके पर मिर्यालगुड़े में बड़े पैमाने पर इस्तकबालिया मुनक्किद करने का मंसूबा था, लेकिन लक्ष्मण रेड्डी ने रिसेप्शन को मनसूख करते हुए ये रकम किसानों की फलाह पर खर्च करने का फैसला किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रुकन असेंबली लक्ष्मण रेड्डी और उनके अहल खाना के इस इक़दाम को सराहा है। नलगुंडा जिला कैंप ऑफिस में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदर नशीन जी सुखेंद्र रेड्डी ने कहा, रियासती हुकूमत को तालीम और तिब्बी शोबों पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर साल तकरीबन 1200 करोड़ रुपए तिब्बी शोबे पर खर्च कर रही है, लेकिन आरोग्यश्री और CMRF स्कीमों का असरनो जायजा लेने की जरूरत है। अब रियासत के 32 अजला में सरकारी हॉस्पिटल तामीर हो रहे हैं। हैदराबाद में भी 4 बड़े सरकारी हॉस्पिटल ज़ेर तामीर हैं। इन हॉस्पिटल्स को निम्स हॉस्पिटल के तर्ज पर मजबूत बनाकर डॉक्टर्स को मराहत दी जाए तो अवाम को बेहतर तिब्बी सहूलतें दस्तियाब होंगी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फंड्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेलंगाना के वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि KTR एक बिगड़े हुए लड़के हैं। अपने खिताब में श्रीनिवास रेड्डी का कहना था, अगर KTR के वालिद भी पालेर आ जाएं और 3 बार घुटने टेकें तब भी वो उन्हें झुका नहीं पाएंगे। पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि पालेर और रियासत के अवाम ने 2 बार BRS को सबक सिखाया, अब वो तीसरी बार भी BRS पार्टी को सबक सिखाएंगे। श्रीनिवास रेड्डी ने सवाल किया कि आने वाले 3 सालों के दौरान क्या KTR हिंदुस्तान में रहेंगे या फिर अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अमेरिका चले जाएंगे। BRS पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असेंबली श्रीनिवास यादव ने कहा कि ओहदेदारों की लापरवाही और हुकूमत की निगरानी में कोताही के बायस अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने मिनिस्टर रोड के काचिबोली और नलगुंडे के ज़ेराब इलाकों का दौरा किया, जहां घरों में पानी दाखिल होने से बस्तियों के लोग रात भर जागते रहे। तलसानी श्रीनिवास यादव ने मुतासरीन को तसल्ली देते हुए कहा कि वो उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने GHMC और हाइड्रा के ओहदेदारों पर तनकीद करते हुए कहा कि हर साल नालों पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद कचरा वहीं का वहीं है। उनका मुतालबा था, चूंकि म्युनिसिपल महकमा खुद वज़ीर आला के पास है, इसलिए नालों की सफाई और मलबा हटाने पर खुसूसी जायजा इजलास होना चाहिए ताकि अवाम को राहत मिल सके। कांग्रेस के MLA राजगोपाल रेड्डी ने मीडिया और सोशल मीडिया में उनके खिलाफ फैलाई जा रही झूठी खबरों और अफवाहों की मजम्मत की है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में करप्शन का मामला सबसे पहले असेंबली में उन्होंने ही उठाया था, मगर अब उनके नाम से मनगढ़ंत बयानात चलाए जा रहे हैं। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के वफादार हैं
और इस्तीफा या पार्टी छोड़ने की अफवाहें बेबुनियाद हैं। राजगोपाल रेड्डी का कहना था कि उनके गुंटूर के खान की दौरे को भी साबिक वजीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात से जोड़ा जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। आवाम से भी उन्होंने अपील की कि झूठी अफवाहों पर तवज्जो न दें। साबिक रुकन पार्लियामेंट विनोद कुमार का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में हुक्म इल्तिवा रहने के बावजूद कर्नाटक की हुकूमत अलमाटी प्रोजेक्ट की ऊंचाई बढ़ाने की कोशिश कर रही है। 2 साल में 70,000 करोड़ रुपए खर्च करने का मंसूबा बनाया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत होने के बावजूद वजीर आला रेवंत रेड्डी इस पर खामोश हैं। महाराष्ट्र के वजीर आला फडणवीस ने अलमाटी मंसूबे पर एतराज किया, लेकिन तेलंगाना के वजीर आला ने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। विनोद कुमार ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में यहां पर एक पिटीशन दायर करे ताकि तेलंगाना के मफादात महफूज रह सकें। बीआरएस के साबिक रुकन असेंबली पी सुदर्शन रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि धान के टेंडर्स में हजारों करोड़ का घपला हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था वजीर आला रेवंत रेड्डी और वजीर उत्तम कुमार रेड्डी इस स्कैम में मुलविस हैं। काबीना ने सिर्फ 66 करोड़ रुपए जब्त करने का फैसला करके असली घपले को छुपाने की कोशिश की है। उन्होंने मुतालबा किया कि पूरे मामले पर अदालती तहकीकात होनी चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने गुज़िश्ता रात की शदीद बारिश के तनाजुर में अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का सरकारी महकमेजात के अहदेदारों के हमरा दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने हकीम पेट, टोली चौकी जंक्शन, नदीम कॉलोनी, गोलकुंडा, नया किला, हीरा खाना, मोती दरवाज़ा, अफसर कॉलोनी, बगदाद कॉलोनी और खुदा कॉलोनी का अहाता किया। दौरे में कौसर मोहिउद्दीन ने बॉक्स ट्रैप ड्रेन मुतासर इलाकों में लगाने के लिए कहा, जबकि KGNP2 बलकापुर मोहम्मदिया मस्जिद के तरक्याती कामों को मंजूरी मिल गई। इसके लिए उन्होंने टेंडर कॉल करने के लिए कहा। इस मौके पर महकमे बल्दिया के अहदेदार, अरकान बल्दिया के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन मौजूद थे। चारशंबा और जुमेरात की दरमियानी शब की शदीद बारिश की वजह से नागाबोली तबीरपुरे में बरकी लाइन शॉर्ट हो गई, जबकि 3 ट्रांसफार्मर्स भी नाकारा हो गए। इसकी इत्तला सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मिली तो उन्होंने रुकन असेंबली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली और रुकन बल्दिया अलमदार वाला जाही को मसाइल की सुई के लिए रवाना किया। गुज़िश्ता शब को ही महकमे बरकी के अमले को तलब किया गया था और ये काम जुमेरात के दिन मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसमें 3 ट्रांसफार्मर्स और बेंच केबल को तब्दील किया गया। इसके अलावा नागाबोली की खबरस्तान में केबल्स और बरकी खम्भों को तब्दील कर दिया गया है। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असेंबली मीर जुल्फ़िकार अली से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग, SNDP GHMC इंजीनियर चीफ इंजीनियर भास्कर रेड्डी के साथ जायजा इजलास मासपटंग HMDA के दफ्तर में मुनक्किद किया। इस मौके पर हल्का असेंबली राजेंद्र नगर के सुलेमान नगर डिवीजन SNDP नालों की सफाई के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया गया, जिसमें पिलर नंबर 176 से पिलर नंबर 276 के अलावा फिरंगी नाले और मीर आलम तालाब तक की सफाई के बारे में तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में दूसरे तरक्याती कामों के ताल्लुक से भी बात की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में फलकनुमा फ्लाईओवर के काम इख्तितामी मराहिल में है और आइंदा माह इसे अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। मजलिस के अरकान मुकर्रना मिर्जा अहमद बेग और मोहम्मद मुबीन ने जुमेरात को प्रोजेक्ट इंजीनियर्स और महकमे बरकी के अहदेदारों के हमरा पुल के कामों का तफसीली जायजा लिया। कायद मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी इस सिलसिले में CMD महकमे बरकी मुशर्रफ फारूकी से नुमाइंदगी की थी। कायद मजलिस की नुमाइंदगी के बाद महकमे बरकी हरकत में आया है और कामों में तेजी देखी जा रही है। महकमे बलदिया के आला अहदेदार इस दौरे में शामिल थे। बरकी खंभों और ट्रांसफार्मर्स की भी मुंतकली का अमल जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। पुल से मरबूत सड़क की तामीर के सिलसिले में भी मुतल्लिका अहदेदारों को सदर मजलिस के प्याम से वाकिफ कराया गया है। कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया गया। अल जुबैल कॉलोनी के पास इसी रोड के काम अंजाम दिए जाएंगे। अंदाजा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में इस पुल को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। दौरे में मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असेंबली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली और रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग ने महकमे आबासानी के चीफ जनरल मैनेजर जानी शरीफ, DGM बरकी और बल्दिया के अहदेदारों के हमरा शाली बंडा चौराहे का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया।
यहाँ पर MP2 पाइपलाइन 92 लाख रुपए की लागत से बिछाई जा रही है। शालीबंडे की सड़क के लिए कदीम निजाम दौर हुकूमत की पाइपलाइन है जो अब नाकारा हो चुकी है। इसकी वजह से बारिश का पानी शालीबंडा, हिम्मतपुरा, किलवत और चौक मुर्गा की तरफ जा रहा है। मस्कुरा पाइपलाइन के बिछाने से तवक्को की जाती है कि बारिश के पानी की निकासी तेज हो जाएगी। इस मौके पर शालीबंडा डिवीजन के कॉरपोरेटर मुस्तफा अली मुजफ्फर और दूसरे भी मौजूद थे। गुज़िश्ता चंद दिनों से वक्फे की बारिश की वजह से अमीरपेट के कई इलाके मुतासिर हुए हैं। सड़कों की हालत अबतर बनी हुई है। इन हालात में अमीरपेट के मुकामी अवाम ने हाइड्रा और GHMC के खिलाफ एहतजाज किया। अवाम का कहना था कि बारिश के बाद मुतासरा इलाकों पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने हाइड्रा और GHMC के अमले से सिलसिले में तवज्जो देने का मुतालबा किया। हैदराबाद और सिकंदराबाद में चारशंबे की रात हुई शदीद बारिश के दौरान सिकंदराबाद के बलकमपेट अंडरब्रिज के पास टू व्हीलर के फिसलने से एक नौजवान जाँ बहक हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त मुशीराबाद के साकिन 27 साला शरीफुद्दीन की हैसियत से की गई। बताया गया कि शरीफुद्दीन काम के बाद घर वापस लौट रहे थे। बलकमपेट रेलवे अंडरब्रिज जहां पर पानी जमा था, शरीफुद्दीन की टू व्हीलर फिसल गई और वो पानी में बह गए। कुछ ही देर बाद मुकामी अवाम ने रस्सियों की मदद से उनकी लाश को बाहर निकाला। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। मुतवफ़्फ़ी की टू व्हीलर को पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया है। इतवार की रात हुई बारिश में 3 नौजवानों की यहां पर बह जाने की इत्तला थी, जिनमें से 2 अफजल सागर के नाले में बह गए थे और एक मुशीराबाद में पानी में बह गया था। अफजल सागर में बहने वाले एक नौजवान की लाश दस्तयाब हो चुकी है। गुज़िश्ता इतवार को हैदराबाद में हुई शदीद बारिश के दौरान 2 नौजवान अफजल सागर के नाले में बह गए थे। 5 दिनों के बाद एक नौजवान अर्जुन की लाश हैदराबाद से 70 किलोमीटर दूर फासले पर पाई गई। बताया गया है कि नलगुंडे के संगम के पास ये लाश दस्तयाब हुई है। DRF के अमले ने लाश की बाजियाबी के बाद मुतवफ़्फ़ी के घर वालों को इत्तला दी। मजलिस के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान की निगरानी में पोस्टमार्टम का अमल अंजाम दिया गया। लाश को वर्षा के हवाले किया जाएगा। वाज़ेह है कि नामपल्ली के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने रामू और अर्जुन की तलाश के लिए मुसलसल कोशिशें की थी। हाइड्रा और बल्दिया के कमिश्नर ने भी मुतासरा इलाकों का दौरा किया था। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में शमशान घाट की दीवार मुनहदम हो गई। इस वाक़े में 3 कारों को नुकसान पहुंचा है। बताया जाता है कि शमशान घाट की दीवार के पास गाड़ियां पार्क की गई थीं। अचानक दीवार मुनहदम हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम वाक़ा पहुंची। मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हैदराबाद के महेंद्रा हिल्स में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से मशहूर ताजिर बुरगू रमेश के मकान पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का धावा हुआ है। बताया जाता है कि बुरगू रमेश के अलावा उनके बेटे विक्रांत की क़यामगाह पर भी धावा किया गया। ईडी की 2 टीमों ने अलवाल और मारटपल्ली में धावा किया है। पता चला है कि आंध्र प्रदेश शराब स्कैम के मामले में ये धावे हुए हैं। ऐसी भी इत्तला है कि चेन्नई में भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से धावा किया गया है। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस और RPF ने भुवनेश्वर से बराह सिकंदराबाद मुंबई गांजा मुंतकिल करने वाले पेडलर को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक मुंबई का साकिन तकीउद्दीन खां चारशंबे के दिन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया। तकीउद्दीन तकरीबन 16 किलो सूखा गांजा मुंबई ले जाने की कोशिश कर रहा था। जब्त किए गए गांजे की कीमत 8,08,300 रुपये बताई गई है। तकीउद्दीन को इससे पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। तेलंगाना के वनपर्ती में दिलखराज सड़क हादसा पेश आया है। बताया जाता है कि नासिर नाली के पास मुसाफिरीन को ले जा रहा ऑटो बेकाबू होकर उलट गया, जबकि मुखालिसिन से आने वाली लारी ने ऑटो को टक्कर दे दी। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर 38 साला राजू, 35 साला रवि की बरसरे मौका मौत हो गई, जबकि रवि की बीवी सरोजा को जख्मी हालत में मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान।
दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। शहर में अपनी नौयत की शदीद तरीन बारिश, नशेबी इलाके से रेआब, मकानात में पानी दाखिल, ट्रैफिक जैम, 2 व्हीलर्स पानी में बह गईं, सैलाब के मनाजिर, अवाम को मुश्किलात, मजीद बारिश की पेश कयास। ऐप डिजाइन के शोबे में आलमी कायद के तौर पर रियासत को मुस्तहकम बनाने के लिए हुकूमत पुरअज़्म। इंडिया 25 बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से नायब वज़ीर आला का खिताब। बरतानवी यूनिवर्सिटीज में सहूलतें फराहम करें, तेलंगाना के तलबा को फायदा होगा। बरतानवी हाई कमिश्नर से वजीर आला रेवंत रेड्डी की अपील। चारशंबे की रात हुई शदीद बारिश के दौरान बलकमपेट अंडरब्रिज में 2 व्हीलर के फिसलने से नौजवान की मौत। अफजल सागर नाले में बहने वाले एक नौजवान की लाश 70 किलोमीटर दूर दस्तयाब। आंध्र प्रदेश शराब स्कैम मामले में हैदराबाद, चेन्नई और दूसरे मुकामात पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के धावे। और रेलवे पुलिस ने मुंबई गांजा मुंतकिल करने की कोशिश को बनाया नाकाम, पेडलर गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।